एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि पांडे और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स फॉर टेक। दोस्तों, हमने एक नई पहल की शुरुआत की है और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी ये नई पहल क्या है, हम स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल का पहला वीडियो जाकर देखिए। आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे और अगर आपको हमारा चैनल और हमारे वीडियोज़ यूजफुल लग रहे हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए। दोस्तों, इसके पिछले क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम्स के कई टॉपिक्स कवर किए, जिसमें दार्शनिक अंकन प्रणाली, रोमन अंकन प्रणाली, स्थानीय मान से लेकर संख्याओं के वर्गीकरण तक हमने चर्चाएं की। पिछली क्लासेस में हमने सम, विषम, प्राइम, कॉम्पोजिट अर्थात रूढ़ और भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बात की। इसके अलावा हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। दोस्तों, ये टॉपिक हर प्रकार की परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम मैथ्स चाहे कितना भी लगा लें एग्जाम के पहले, या हम जो कुछ भी कर ले, हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं मैथ्स में। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि मैथ्स मेरी नज़रों में एक बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैथ्स को अच्छा करने के लिए हमें सिर्फ रोज 1 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए, पर याद रहे ये प्रैक्टिस रोजाना होनी चाहिए। मैथ्स अगर आप चाहें कि परीक्षा के 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले हम ढेर सारे क्वेश्चंस दिमाग में बैठा लें और हम जाकर वहाँ अच्छा परफॉर्म कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप मैथ्स में कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, क्वेश्चंस देखकर आपके पसीने ना छूटे और आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को हैंडल कर पाए, इसके लिए आपको रोज 1 घंटे ही सही मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होगी। चाहे आपसे क्वेश्चंस बने या ना बने, पर कॉपी पेन लेकर आपको क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज के टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। हम परिमेय संख्याएं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्याओं की जरूरत कहाँ पड़ी हमें। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके पास मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये एक बड़ा सा पिज्जा है और आप 4 दोस्त हैं। अगर आप ये पिज्जा 4 बराबर भागों में बांटना चाहें, तो हर एक दोस्त के हिस्से में 1/4 भाग आएगा। तो आपने देखा हमने किस तरीके से एक पोर्शन को लेकर इसका मान इस तरीके से लिख दिया, यानी पिज्जा का जो ये स्लाइस है उसका मान कितना है, 1/4। तो इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि चीजों को बांटने के लिए हमें परिमेय संख्याओं की जरूरत पड़ी। आइए अब देखते हैं कि परिमेय संख्याओं को लिखने का तरीका क्या है। कोई भी संख्या जिसे हम p/q इस रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q कभी भी 0 नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट शर्त है परिमेय संख्याओं की। कोई भी संख्या जिसको हम p/q, p मतलब कोई संख्या होगी, यहाँ q भी कोई संख्या होगी और इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। पर शर्त ये है कि नीचे वाली संख्या जिसे हम हर कहते हैं वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा 1/4, जहां पर एक p है, 4 हमारा q है और q 0 नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। ये तो हो गया परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। आइए दोस्तों, इसके पहले हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। उसके बाद पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होती है और ठीक उसी प्रकार अनंत तक जाती है। उसके बाद पूर्णांक इंटीजर्स, जिसमें माइनस चिन्ह के साथ संख्याएं ली जाती है और इसमें 0 भी होता है, इस तरीके से। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या 4
एक परिमेय संख्या है? तो आप में से कई लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि 4 तो p बटा q के रूप में है ही नहीं, ये तो सिंपली 4 है। पर यहाँ देखिए 4 बटा 1, 4 बटा 1 4 के ही बराबर होता है, परंतु p बाई q के रूप में हमने इसे लिख दिया, अर्थात 4 भी एक परिमेय संख्या है जिसके नीचे q की जगह हमने 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं और जितने भी इंटीजर्स हैं, वो सभी परिमेय संख्याएं ही हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याओं में से एक संख्या ले ली -4, क्या ये एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि -4 के नीचे 1 लिखकर हम इसे p बटा q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए -4 एक परिमेय संख्या होगी। दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम परिमेय संख्याओं, सम, विषम, गुण संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पे चर्चाएं करेंगे, परंतु आज हम केवल ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अब हमारा दूसरा टॉपिक है मानक रूप। किसी भी परिमेय संख्या का मानक रूप। दोस्तों ये बहुत ही इजी टॉपिक है, जल्दी से इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक संख्या है 40 बटा 32। इसको जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा 20 बटा 16, क्योंकि 16 दूनी 32, 20 दूनी 40। इसको हम फिर से अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 5 20, 4 4 16, अर्थात 5/4। दोस्तों अब क्या इसके आगे हम किसी संख्या से इसे विभाजित कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी संख्या है जिसके टेबल में 5 भी आता हो और 4 भी? जी नहीं, ऐसा कोई भी टेबल नहीं है, केवल एक को छोड़कर। एक के टेबल में 5 और 4 दोनों आता है, अर्थात अब किसी भी अंक से p बाई q का ये फॉर्म नहीं कटेगा, केवल एक से कटेगा। तो दोस्तों 40 बटा 32 का मानक रूप यही है। 40 बटा 32 का मानक रूप 5 बटा 4 है। अर्थात संख्याओं को काटते काटते जब तक ऐसी संख्याएं ना आ जाए जो केवल एक से ही कट जाए, तब तक हम संख्याओं को काटते रहते हैं और अंत में हम मानक रूप प्राप्त कर लेते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है योज्य प्रतिलोम। परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में कुछ नहीं करना है दोस्तों, जैसे अगर -4/5 का योज्य प्रतिलोम आपसे पूछे तो हमें एक ऐसी संख्या इसमें जोड़नी है जिसको जोड़ने के पश्चात हमारा आंसर 0 आ जाए। अगर हम -4/5 में +4/5 जोड़ दें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। योज्य प्रतिलोम वो संख्याएं होती है, वो परिमेय संख्या होती है जिनको किसी दिए गए परिमेय संख्या में जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त हो। इस क्वेश्चन में -4/5 का योज्य प्रतिलोम 4/5 होगा। परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब इसकी जगह एक दूसरा टॉपिक गुणात्मक प्रतिलोम। अगर कोई आपसे पूछे कि 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है जिससे 2/5 में गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम इसमें 5/2 से गुणा कर दें तो ये संख्याएं आपस में कट जाएंगी और हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5/2। इसी तरह 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम उसका ठीक उल्टा 3/4। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है, गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं परिमेय संख्याओं की।
अगर आपके पास एक नंबर है 0.25, क्या ये एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि इसे हम 25/100 के रूप में लिख सकते हैं। क्या 0.333 एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, इसको हम 333/1000 के रूप में लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ, क्वेश्चंस को हैंडल करने की ट्रिक्स। अभी तक हम कॉन्सेप्ट से चल रहे थे। अगर आपके पास दशमलव में कुछ ऐसी संख्या दी गई हो जिसमें संख्याएं एक निश्चित समय के बाद रिपीट कर रही हूं, जैसे 0.714, फिर से 714, फिर से 714, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 0.714, इसकी फिर से पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस 714 के ऊपर हम इस तरीके से बार लगा देते हैं, अर्थात अब ये परिमेय संख्या है। दोस्तों, परिमेय संख्याओं में दशमलव के बाद अंक रिपीट होते हैं। अगर कोई अंक आपके पास ऐसा हो जिसमें दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहे हैं, तो वो एक परिमेय संख्या होती है। यानी हमारे पास पहला ट्रिक ये है कि अगर दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो वो एक परिमेय संख्या होगी। दूसरी बात, अगर कोई संख्या दशमलव संख्या 0.25, 0.367, 0.5698 इस तरीके की संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है, जो कि दशमलव के बाद कुछ देर बाद, कुछ अंकों के बाद रुक जाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 0.8976 अनंत तक, यानी दशमलव के बाद अंक रुक ही नहीं रहे हैं, वो अनंत तक जा रहे हैं, यहाँ पर ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। जहां दशमलव के बाद अंक रुक जाए, वो एक परिमेय संख्या होगी। यानी दो ट्रिक्स है हमारे पास, या तो दशमलव के बाद नंबर्स रिपीट करें, या तो दशमलव के बाद नंबर एक टाइम तक जाकर रुक जाए, जैसे इन एग्जांपल्स में रुके हैं 0.25, 0.367, 0.5698। जो संख्याएं दशमलव के बाद नहीं रुकती हैं, उन्हें एक अलग टर्म दिया जाता है। जी हाँ, इन्हें बोला जाता है अपरिमेय संख्याएं, जिसके बारे में हम अपने अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया है। हमारे अगले वीडियो में हम आपको पीडीएफ की लिंक देंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको वो सॉल्व करने हैं, और फिर उसके अगले वीडियो में हम वो क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। और अगर आप गणित जैसे सब्जेक्ट से डरते हैं और आप क्वेश्चंस अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। धन्यवाद।